हस्तिनापुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह नगर प्राचीन काल से ही महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये कौरवों और पांडवों की राजधानी थी और कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र रहा है। हस्तिनापुर का उल्लेख वेदों, पुराणों और जैन ग्रंथों में भी मिलता है। प्राचीन काल का हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की स्थापना चंद्रवंशीय राजा हस्ती ने की थी, जिनके नाम पर इस नगर का नाम पड़ा। यह नगर कुरु वंश की राजधानी बना और कई प्रसिद्ध राजाओं ने यहाँ शासन किया। महाभारत काल में हस्तिनापुर। महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर कौरव और पांडवों की राजधानी थी। राजा शांतनु से लेकर महाराज युधिष्ठिर तक कई राजाओं ने यहाँ शासन किया। जब धृतराष्ट्र राजा बने तो उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन के प्रभाव में आकर पांडवों को राज्य से निष्कासित कर दिया। बाद में महाभारत का महान युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, जिसमें पांडवों की विजय हुई और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। हस्तिनापुर की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना महाभारत का युद्ध था, जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। कौरवों के नेता दुर्योधन और उनके मामा शकुनी ने छल और कपट से पांडवों को जुए में हराकर 13 वर्षों के लिए वनवास और अज्ञातवास भोगने के लिए मजबूर किया। जब पांडव अज्ञातवास समाप्त करके लौटे और अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने इसे देने से इनकार कर दिया। इस कारण महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और धर्म की विजय हुई। हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला, परंतु कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपना राज्य त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया और परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के काल में हस्तिनापुर की सत्ता और भी मजबूत हुई। महाभारत युद्ध के बाद राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने हस्तिनापुर की सत्ता संभाली। कहा जाता है कि उन्होंने नाग यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पों का संहार किया था। बौद्ध और जैन काल में हस्तिनापुर। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी हस्तिनापुर का उल्लेख मिलता है। ये जैन धर्म के तीर्थंकरों की जन्मभूमि भी रहा है। जैन ग्रंथों के अनुसार 3 तीर्थंकर शांतिनाथ, कुथुनाथ और अरहनाथ का जन्म यहीं हुआ था। मौर्य और गुप्त काल में हस्तिनापुर। मौर्य और गुप्त काल के दौरान हस्तिनापुर अपनी प्राचीन महिमा खोने लगा और धीरे धीरे इसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्ता कम होती गई। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के शासनकाल में इस क्षेत्र पर मौर्यों का प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे यह नगर उपेक्षित होता गया। मध्यकाल और आधुनिक हस्तिनापुर। मध्यकाल में हस्तिनापुर का महत्व और भी कम हो गया। मुगलों और ब्रिटिश काल के दौरान ये क्षेत्र गांवों और कस्बों में बंट गया। हालांकि ये स्थान आज भी हिंदू और जैन धर्म के तीर्थस्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। आज हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर, जैन तीर्थ और पुरातात्विक अवशेष मौजूद हैं, जो इसकी प्राचीनता और गौरवशाली अतीत को प्रमाणित करते हैं। हस्तिनापुर भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक अमूल्य भाग है। यह नगर महाभारत, हिंदू धर्म, जैन धर्म और कई ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र रहा है। समय के साथ इसकी महत्ता भले ही कम हो गई हो, लेकिन इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व आज भी कायम है। हस्तिनापुर आज भी हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है और भारतीय संस्कृति की समृद्ध धरोहर का प्रतीक बना हुआ है। इसी तरह की ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।